वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर बात कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है कि वाई ट्रेड प्लान इज़ नीडेड, कि ट्रेड प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ट्रेड प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर होते हैं वो तो इस चीज़ की अहमियत ही नहीं देते। वे मार्केट में आते हैं, रैंडम बाई सेल करते रहते हैं। उन्हें कभी प्रॉफिट हो जाए तो खुश हो जाते हैं और लॉस हो जाए तो सोचते हैं कि ये मार्केट की गलती थी और मुझे लॉस हो गया। लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाते कि यहाँ बिना प्लानिंग के आप लंबा समय तक टिक नहीं सकते। और शेयर बाज़ार में लंबा समय तक टिकने में ही सफलता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ तो कितने ट्रेडर्स आते हैं और कितने अपना करियर तुरंत ही बर्बाद करके चले जाते हैं, यानी कि उनका ट्रेडिंग करियर काफ़ी छोटा हो जाता है। और वो बहुत सारे लोगों को यह भी कहते हुए मिलेंगे कि शेयर बाज़ार एक गैम्बलिंग की जगह है, शेयर बाज़ार तो एक जुआ है, यहाँ तो पैसे डूब जाते हैं, यहाँ तो जो भी पैसे लगाता है वो कंगाल हो जाता है। लेकिन वे अपनी गलतियों को कभी नहीं बताएंगे कि उनकी ही गलती थी। रैंडमली उन्होंने ट्रेड लिया, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लिया, जो भी मन में आया उन स्टॉक्स को बाई कर लिया और सेल कर दिया, टॉप पे बाई किया और पैनिक में आकर के नीचे सेल किया, वगैरह वगैरह। बिना थियरी जाने प्रैक्टिकल करने लगे तो क्या होगा, यही अंत में यही ना परिणाम होगा। तो अपने ट्रेडिंग करियर को आप छोटा ना बनाएं। आप बहुत चीज़ों को पहले थियरी में समझें, एक्सपीरियंस्ड लोगों से बहुत सारे उनके जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उनके उसके बारे में आप पहले जान लें। क्योंकि आपका लाइफ छोटा है और खुद आप गलती करके बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीख सकते, वरना आप तो बर्बाद होना ही है आपको। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, सबसे अच्छा है। चालाक व्यक्ति यही करता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से वो सीख लेता है कि किस तरीके से किस कार्य को करना है। प्लान क्यों ज़रूरी है। आप अधिकांश समय सुनते होंगे कि प्लान, इसके लिए प्लानिंग करो, करियर के लिए प्लानिंग करो, घर के लिए प्लानिंग करो, रोड बनाना है तो उसके लिए प्लानिंग करो, एरोप्लेन उड़ाना है तो उसके लिए भी पायलट प्लानिंग करते हैं कि किस रूट से जाना है। तो हर एक जगह प्लान इंपॉर्टेंट है। क्यों, बिना प्लान के आप किसी को क्या समझाएंगे, किसी को क्या कम्युनिकेट करेंगे कि क्या है, किधर से आ रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ट्रेडिंग में भी प्लान का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर कुछ की पॉइंटर्स लिख लिए हुए हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अंत अंत तक आप कन्विंस्ड हो ही जाएंगे कि ट्रेड प्लान तो एकदम ज़रूरी ही है। यहाँ पर एक कोट भी लिखा हुआ है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। मतलब ये इधर भी है ट्रेड और ये इधर भी है कि आपने प्लान योर ट्रेड, अपने ट्रेड को प्लान कीजिए और उसको ट्रेड भी करना है। सिर्फ प्लान बनाने से नहीं होता है, प्लान बनाने और ट्रेड करने में काफ़ी अंतर है। बहुत सारे लोग एक स्टेप तो कर लेते हैं कि ट्रेड प्लान बना लिया, जैसे बचपन में लोग रूटीन बनाया करते थे, लंबा चौड़ा रूटीन बना देंगे कि सुबह ये उठना है, ये करना है, ऐसे जाना है, इधर जाना है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो जब उन्हें नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस प्लान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो प्लान बनाइए तो उसको फॉलो भी कीजिए। ये हो गया पहला बात। मैंने यहाँ पर लिखा है कि वी डू नॉट फॉलो प्रोसेस। किसी भी कार्य करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि इस तरीके से कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। सिंपल इस एग्जांपल में, एक इस मीम वाले एग्जांपल में आपको समझ में आ चुका होगा। कह रहे हैं कि आई हैव अ बग, लेट्स आस्क डेवलपर टू फिक्स इट और प्लीज़ फॉलो द प्रोसेस। इनको कोई बग मिला और ये चलती साइकिल में क्या कर दिया, डंडा लगा दिए तो गिर गए, क्या हो गया, इनका एक्सीडेंट हो गया। तो उसी तरीके से है, लोग प्रोसेस को फॉलो करते ही नहीं है, रैंडमली जो मन में आया वही किए, जहाँ मन में आया वही बाई सेल कर दिए। शुरू के समय में मैं बहुत लोगों से मिला हूँ तो यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि उन्हें तो लगा कि निचले स्तर से बाई करना है, कम कीमत वाले स्टॉक्स को बाई करना है और ऊंचे कीमत पर सेल कर देना है। इस चक्कर में तो वो लोग कितने जंक स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और आज तक उनका उधर ही होल्डिंग पड़ा हुआ है, लॉस वाले ही। तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए। देखिए कि जब जिस पेनी स्टॉक्स को आप देख रहे हैं कि 4 रुपये का है, 5 रुपये का है, 2 रुपये का है, तो आपके पास कम कैपिटल है तो आपको लग रहा है कि मैं इसको इतना क्वांटिटी उठा लूँ। भाई जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है, 100 करोड़, 500 करोड़ लेकर बैठा हुआ है, तो उसको नहीं पता है कि ये छोटा स्टॉक है, इसके ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकता हूँ, नहीं उठा रहा है। उसकी डिलीवरी वो नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जंक है, पेनी है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन उसको उठाना ही हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका प्राइस ऑटोमेटिक आसमान छूता हुआ 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये उठा भी, समझे। तो प्लान को फॉलो कीजिए और एक प्रोसीजर बनाइए कि इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे, सिंपल सा।
इससे ज़्यादा सिंपल हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। और एक और मैंने तो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको मैं समझा रहा हूँ कि स्किल रिक्वायर्स टाइम टू मास्टरी। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसमें आपको टाइम चाहिए उस चीज़ को मास्टरी करने के लिए। सब लोग सोचते हैं कि नहीं, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल उनको चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल चाहिए, लॉयर बनने के लिए ज़िंदगी भर पढ़ना ही पड़ रहा है उन लोगों को। जितने भी प्रोफेशंस में हैं सबको मेहनत करना पड़ता है, उनको स्किल डेवलप करने के लिए उसमें मेहनत टाइम देना पड़ता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग है तो यहाँ तो बाई सेल करना है, आए डीमेट अकाउंट खोल लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास और ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर पहले थियोरी समझनी होगी, उसके बाद धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में आपको प्रैक्टिकल देखना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ज़्यादा क्वांटिटी से इसमें ट्रेड करेंगे और कहीं आप पूरा अपना कैपिटल लूज कर दिए तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एक जगह आपको टाइम देना होगा। आप 1 साल 2 साल 3 साल दीजिए ना, यहाँ पर देखिए आपको कितना बेहतर रिजल्ट मिलेगा आने वाले समय में। शुरू में घबराना नहीं है। ऐसे आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं ना कि जैसे आप इंटर्नशिप पे जाते हैं या आपका फर्स्ट कहीं नौकरी हुआ रहता है फ्रेशर के रूप में, तो वहाँ पर आपसे काम ज़्यादा कराया जाता है लेकिन सैलरी आपको कम दिया जाता है, तो आपको रगड़ा जा रहा है। तो वैसे ही मार्केट में भी जब आप आएँ तो आप यह समझें कि आपको यहाँ पर रगड़ा जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे स्किल को सीखिए, आप इस अपने आप पे विश्वास रखिए कि हाँ, आप एक दिन गर्दा उड़ा सकते हैं, उड़ाएंगे ही गर्दा। नेक्स्ट जो है कि इनिशियली एट वल्नरेबल स्टेट एंड वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सो अल्ट्रा कॉन्शस होता क्या है कि आप जैसे ट्रेडिंग में आप नए नए किसी भी फील्ड में जब आप नए नए जाएंगे तो आप वल्नरेबल है। यहाँ पर कार का एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने इन लोगों की फेस छुपा दी है वरना आपका सारा ध्यान उनके फेस पे ही जाता। और किसका फ़ोटो है तो मुझे तो पता ही नहीं, मैंने रैंडमली इसे इंटरनेट से उठाया है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि इनिशियली जब आप नए नए ट्रेड में आते हैं या किसी भी फील्ड में आप जब नए होते हैं तो आप वहाँ पर वल्नरेबल होते हैं। जैसे कोरोना पेंडेमिक में बच्चे और बूढ़े वल्नरेबल थे, उन्हें कोरोना आसानी से हो सकता था, मर सकते थे, तो ज़्यादा केयर, इंटेंसिव केयर की उनको ज़रूरत थी। तो सेम आप ट्रेडिंग में आए हैं, नए नए हैं और आपसे कितने मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पर हैं तो आपको आसानी से चाँप देंगे ना वो, तो उनके चाँपने से आपको बचना है। तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तब आप एक लेवल मेंटेन करके वहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा ना तो आप एकदम रिलेट कर पाएंगे कि भाई सही कह रहा है ये बात। जब आप नए होते हैं, जैसे कार ड्राइविंग में है, सिंपल समझिए, जब आप नया नया कार चलाना सीखते हैं तो क्या एक ही बार खूब स्पीड में चलाना सीख लेते हैं, खूब तेज़ चलने लगते हैं, एकदम हाईवे पे चलाने लगते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। जब आप नया होते हैं तो एकदम ध्यान से चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, एकदम कैलकुलेट करते रहते हैं कि अच्छा आगे गली आने वाला है तो हमको इतना हैंडल घुमाएंगे, यानी इतना स्टीयरिंग घुमाएंगे तो हम यहाँ पर मुड़ेंगे। पहले से ही हॉर्न बजाने लगते हैं आप। फिर गियर शिफ्ट पे आपको ध्यान रहता है कि अच्छा गियर भी शिफ्ट करना है, ब्रेक वगैरह A to Z सारा चीज़ पे एकदम आप माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके चलते हैं कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। लेकिन जब ट्रेडिंग में आते हैं तो बिना किसी प्लान के, बिना किसी प्रिकॉशंस के आप कूद पड़ते हैं और नुकसान होता है तो कहते हैं कि नुकसान हो गया है। यही ना कारण है, बात समझे कि नहीं, कि बिना प्लानिंग के आप आए और अपना पैसा यहाँ पर कैपिटल और साइकोलॉजिकल जो आपको डिसबैलेंसेस होगा, यानी कि साइकोलॉजिकल जो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा वो तो अलग है, और कैपिटल जो गया वो अलग है। तो इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग में आएँ तो आप एकदम पहले थियरी कंप्लीट कीजिए, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में प्रैक्टिकल कीजिए, एकदम कॉन्शियस रहिए कि हमको किस किस तरीके से सारे कामों को अंजाम देना है और अल्टीमेटली सक्सेस तक पहुँचना है। ये कार ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, मुझे तो उम्मीद है कि आपको आ ही गया होगा। आप हर एक जगह सोचते हैं कि कहाँ मुड़ना है, लेकिन ट्रेडिंग में आते हैं तो कुछ नहीं सोचते हैं, सीधे बाई सेल करते रहते हैं और लॉस में जाते हैं। यहाँ 25 दिन में पैसा डबल नहीं होगा, ये बात याद रखिए। कोई टिप ऐसा दे रहा है ना तो उसको पहले भाग जाइए वहाँ से, अब आपको ठग रहा है। फिर यहाँ पर है कि कोई भी, जैसे कि ये है, क्या कहते हैं इसको, हाँ यहाँ पर सिचुएशन एडजस्टेड डिसीजन, जो सिचुएशन के साथ आपको एडजस्ट कर देना है, वैसा डिसीजन को तो आपको प्रियर प्लानिंग चाहिए ही चाहिए कि इस सिचुएशन में हमको इस तरीके का कदम उठाना है, इस सिचुएशन में ऐसा करना है, जब दुश्मन इधर से आए तो हमको इस तरह का एक्शन लेना है। तो उसमें आपको एकदम प्रियर प्लानिंग चाहिए। जैसे युद्ध है, जैसे वार है या ट्रेडिंग है, सब एक ही तरह का समझिए। जैसे वार है तो यहाँ पर जो भी हैं बता रहे हैं कि भाई
ऐसे ऐसे करना है, इधर से आए तो ऐसे, इधर से आए तो वैसे। तो जो सिचुएशन के साथ जिधर एडजस्ट होना रहता है तो उसमें आपको प्लानिंग की एकदम सख्त ज़रूरत है। ट्रेडिंग भी उसी तरीके का है, आपको पता तो है नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आ जाएगा या दिन भर उसी रेंज में रह जाएगा, तो आपको नहीं पता है। तो आप उसके अनुसार एडजस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस अगर ऊपर जाए तो मैं बाई करूँगा, इस पर्टिकुलर लेवल से अगर प्राइस नीचे जाए यानी कि रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा है तो मैं वहाँ सेल करूँगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पुट खरीदूँगा या कॉल सेल करूँगा, जो भी करना है। तो उसके अनुसार आप सिचुएशन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। बिना प्लान के आप मान लीजिए बैठ गए हैं ट्रेडिंग करने, प्राइस ऊपर जा रहा है खरीद ले रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है सेल कर दे रहे हैं, कोई प्लानिंग है नहीं। तो ऐसे पता चलेगा कि आप खाली स्टॉप लॉस दे रहे हैं मार्केट को। अल्टीमेटली होता क्या है ना कि मार्केट में वीक हैंड से पैसा उठ करके स्ट्रॉन्गर हैंड में चला जाता है। मतलब ये छोटे मोटे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है यहाँ पर बहुत आसानी से। अगर आप स्किलफुल नहीं है तो आपका सारा पैसा चला जाएगा किसी स्किल्ड पर्सन के पास में धीरे धीरे, सिंपल। फिर आता है कि पेन डाउन एंट्री एग्जिट कंडीशन एंड एक्सेप्ट योर लिमिटेशन। फिर से पढ़िए, एंट्री एग्जिट कंडीशन आपको देखना है पहले और अपने लिमिटेशन को समझना है। समझें कि कितना पॉइंट का आप रिस्क दे सकते हैं, कितना पॉइंट आपको मार्केट से उम्मीद है कि आपको रिवार्ड के रूप में वापस देगा। तो एंट्री एग्जिट आप लिख लीजिए। और आपकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन कहने का मतलब कि अगर प्राइस खूब तेज़ी से फ्लक्चुएट करने लगता है तब आप अगर डर जाते हैं या हिल जाते हैं तो मत ट्रेड लीजिए। तो अपने लिमिटेशंस को कम से कम पहले समझ जाइए कि क्या लिमिटेशंस है आपकी। अगर आप लिमिटेशन समझ जाएंगे, एंट्री एग्जिट आपकी डिफाइंड रहेगी, आप पहले से ही एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी लॉस करने के लिए तैयार बैठेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी कभी नहीं हिलेगी, आपकी प्लानिंग एकदम दुरुस्त रहेगी और आप लॉन्ग रन में तो मेरी गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। इसलिए एंट्री एग्जिट अपना एकदम प्लान करके रखें। मैं उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ लिखा हूँ कि डोंट बी अभिमन्यु, हैव एग्जिट प्लान टू। होता क्या है कि इंटर तो कर जाते हैं, यानी कि अधिकांश लोग बाई तो कर लेते हैं कि बाई हो गया, इतना पर्टिकुलर प्राइस पे हमने बाई कर लिया है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा, फेवर में जाए तो सब कोई खुश होता है। लेकिन जब उसके अगेंस्ट में आता है तो अधिकांश लोग टर्मिनल बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि ठीक है होल्डिंग में लेकर के मैं इसको चला जाऊँगा, वेट करूँगा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आया था और मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ। लॉन्ग ट्रेड्स यानी कि पोजिशनल ट्रेड्स इसको कैरी करूँगा मैं। तो एंट्री डिफाइन तो था लेकिन एग्जिट डिफाइन नहीं था, कितना लॉस देना था ये डिफाइन नहीं था। कहने का मतलब पूरा की प्लानिंग नहीं था। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो घुस गए लेकिन उनको आने का आइडिया नहीं था। तो वैसे जगह आपको नहीं जाना है कि जहाँ आप चले तो गए लेकिन वापस नहीं आए। एग्जिट एकदम आपको पता होना चाहिए। जीवन का ही सत्य है कि जाना है तो आपको आना भी है, आना है तो जाना भी है। तो एग्जिट आपको पता होना चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे और अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। फिर यहाँ पर है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। मैं प्लान फॉलो करने के लिए ही कह रहा हूँ। तो आपको अधिकांश समय होगा क्या कि आप प्लान फॉलो करेंगे, फेल हो जाएंगे या स्टॉप लॉस देंगे इस केस में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप डिसिप्लिन आपको सिखाया जा रहा है ना पहले, तो उसका जो पेन है और आप बाद में जो पछतावे का पेन है उससे अच्छा है डिसिप्लिन का पेन। जैसे सोल्जर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे सोल्जर्स हैं तो इनको यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। ये लकड़ी का जो लकड़ी का ये वुड लॉग है, इसको देकर के इनको ट्रेन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है। तो ये नॉर्मल पीपल नहीं है ना, सोल्जर हैं, तो इनको सिचुएशन एडजस्टेड प्लानिंग इनको कराया जा रहा है, समझिए उस तरीके से। नॉर्मल पीपल इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, लेकिन ये स्पेशली इनको ट्रेंड किया जाएगा कि इस तरीके की परिस्थिति रहेगी तो तुम ऐसा एक्शन लेना, ऐसा होगा तो इस तरीके का तुम एक्शन लेना। बॉडी की पूरे एंड्योरेंस इनको एकदम तगड़ा कर दी जाती है, इनके स्टेमिना बढ़ा दिए जाते हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कैसे? ट्रेनिंग से। और ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इनको ट्रेन कर दिया जाता है। तो आप ये स्ट्रांग हो जाते हैं और एक डिसिप्लिन हो जाते हैं, डिसिप्लिन आदमी हो जाते हैं और बाद में इनको कोई पछतावा नहीं रहता, किसी तरह का दुख नहीं रहता। तो अगर आप ट्रेड प्लान को फॉलो करेंगे ना तो आपको भी दुख नहीं होगा, उसमें लॉस हो गेन हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप एक रूल पे अडिग हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे लिख रहा है कि सो ट्रेडर्स मस्ट एस्पायर टू गो थ्रू ऑल अप्स एंड डाउन्स इन मार्केट टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। ठीक है, मतलब उसको खुद से अंदर से ललक होनी चाहिए कि हमें अप्स एंड डाउन्स को देखना है। होता क्या है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स थे उन्होंने सिर्फ बुल रन देखा था दिसंबर वगैरह में, जब चाहे जनवरी में
जब प्राइस फॉल करने लगा, गिरने लगा, तो सब भाग गए वहाँ से। क्यों? कि जो बुल रन होता है उसमें बतख भी जो है ना, डक, वो भी हंस की तरह दिखने लगते हैं। यानी जो पेनी स्टॉक्स भी हैं वो भी आगे बढ़े रहते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो भी आगे बढ़े रहते हैं। लेकिन जो बियर मार्केट आता है तो उसमें सब अपने औकात पे आ जाते हैं, लगभग सब औकात पे आ जाते हैं। तो होता क्या है, जब वो फॉल आता है, यानी जो पेनी स्टॉक्स गिरते हैं, तो हो सकता है कि उठे ही नहीं, कभी जीरो ही हो जाए, ख़त्म ही हो जाए, मतलब एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू पे पहुंच जाए। लेकिन जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स होंगे वो फिर रिट्रेस करते हैं, क्योंकि वो अंडर प्राइस में मिलते हैं, यानी कि कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने लगते हैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को, तो वो इन्वेस्ट करके उस कंपनी को ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स आप देखते रहिए, तो आपको बहुत चीज़ों का प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लानिंग भी करेंगे तो आपको सारा सिचुएशंस पता रहे, तब ना आप प्लानिंग करेंगे। तो अपने अनुसार जितना आपको सिचुएशन पता है उतना पता कर लीजिए, उसके अनुसार से प्लानिंग कीजिए। फेल होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लान तो था ना उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर है कि और इन सारे डिसीजंस के साथ में आप अपने टारगेट को हिट करेंगे। टारगेट को हिट करने का मतलब कि आप अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के बैठे हैं, आप पूरे प्लानिंग से हैं कि सामने से कोई आएगा तो गोली मार दूंगा, दूर से कोई आएगा तो स्नाइपर से उसको गोली मार दूंगा, बहुत सारा भीड़ आएगा एक साथ में तो हैंड ग्रेनेड फेंक दूंगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए सेना ही आ जाए तो मिसाइल मार दूंगा, एयरफोर्स आ जाए तो अपनी एयरफोर्स को भेजूंगा। तो इस तरीके से क्या है कि पूरी प्लानिंग है कि उसका कौन सा एक्शन होगा तो हमारा कौन सा एक्शन होगा। और इस पूरे प्लानिंग के साथ अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर के आप बैठिएगा ट्रेडिंग में, तो आप क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल धीरे धीरे हो जाइएगा। जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं, कभी न कभी तो नुब्रा थे ही ना वो, तो नुब्रा से वो प्रो हुए हैं, नूब से वो प्रो हुए हैं। तो लाइन में जो आज आगे है वो लाइन में कभी पीछे भी था। धीरे 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 प्रैक्टिस से, धीरे 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 राइट मेंटालिटी से, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो भी आज जगह पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो ट्रेड प्लान क्यों ज़रूरी है आपको मैंने इतना अच्छा से समझा दिया हुआ है। एक बार चलते हैं सबसे फर्स्ट स्लाइड पे। हाँ, मैंने सारी चीज़ों यहाँ पर बता दिया हुआ है कि आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको समय लगेगा, आप समय दीजिएगा। ठीक है, आप नए हैं तो आप वल्नरेबल स्टेट पे हैं, ये मान के चलिए, तो आपको हमेशा कॉन्शियस रहना होगा। हर एक डिसीजन पे आपको ध्यान देकर के उस चीज़ को लेना होगा। जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा नहीं याद रहता है कि किधर मुड़ना है, कैसे चलाना है, कब गियर शिफ्ट करना है, और अचानक से होते रहता है। तो जब आप प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे तो आप उतने समय तक में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाएगी कि अच्छा यहाँ जाता है तो प्राइस इस तरीके का बिहेवियर देता है, इस प्राइस पे आने के बाद इसका ये हरकत रहता है। तो आप समझ जाएंगे तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग। ऐसे ही सिचुएशन एडजस्टेड डिसीजन है, तो जो वो वार अगर प्लानिंग करना है, वार प्लानिंग हो रहा है, तो उसमें जो टॉप ऑफिशियल्स रहते हैं या ऑफिसर्स रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, समझें। तो उनको बुलाया जाता है, उनको पता है कि इस कंडीशंस में इस तरीके की वार जीती जा सकती है। उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो क्या है, उनको भी तो टाइम लगा है ना उस एक्सपीरियंस को गेन करने में। एंट्री एग्जिट आपको देखना ही है, अभिमन्यु तो बनना ही नहीं है, आपको एग्जिट प्लान रखना है। कोई तो बचाओ नीचे लैंड कराओ वाला जो वीडियो देखे होंगे आप, तो भाई गया तो तुम ही थे ना ऊपर, तो नीचे लैंड कराओ क्या चिल्ला रहे हो। तो अपने हाथ में एग्जिट बटन रखिए, कहाँ निकलना ही पता होना चाहिए, सीधा सीधी। रिग्रेट मत कीजिए किसी भी चीज़ को, समझे। डिसिप्लिन के साथ रहिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा जीवन में। इसका पेन तो कभी लेना ही नहीं है, पछतावे का दुख नहीं लेना है, सीधा सीधी पेन का दुख लेना है। मैं तो सीधे कहता हूँ हमेशा कि करके फेल हो तो अच्छा है, मतलब कोई काम करो, कोई कुछ भी अपने जीवन में जो भी करना है उसको पहले करो। करके फेल होगे तो कम से कम पता तो चलेगा ना कि क्यों फेल हुए। अब बिना किए ही मन में सोचोगे कि मैं फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, तो उस तरीके का काम मत करो। आज के समय में क्या है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, अगर इसके बारे में लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में ग्रोथ है, इसमें भविष्य में इसमें ग्रोथ है। इंडिया में अभी 3% या 4% के लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। अमेरिका में 40-45% लोग इन्वेस्ट कर रहा है। तो अपने पास तो देखना है कितना वाइड रेंज है, मतलब कि कितना ज़्यादा अपने पास पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का। लोग अगर जानने लगेंगे तो क्या होगा, अपना भी कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो करेगा। तो इस चीज़ को समझिए कि यह नीड है, इस स्किल को तो सीखना ज़रूरी ही है। अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में तो सिखाया नहीं जाता है, इसलिए इसको स्किल को सीखना ज़रूरी है। तो बाद में कोई सोचे कि हम सीखेंगे, सीखता रहे। अभी से जो सीख रहे होंगे वो बाद तक में पहुँच के जगह पे पहुँच जाएंगे। जैसे झुनझुनवाला लंबा समय से थे तो आज उनका नाम सब लोग जान रहा है। अभी के समय से जो
जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो इसमें अपना समय दे रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, वो आने वाले 10-15 साल में वो भी अच्छे जगह पे होंगे, अगर सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके चले तो। सो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।